जिनपिंग ने एलएसी पर युद्ध है ठाना। ड्रैगन बार बार बदल रहा है ठिकाना। उत्तराखंड के पास जिनपिंग का जाल एलएसी पर प्लान कर रहा है बड़ा बवाल। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा ताजा सबूत। लिपुलेख में चीनी मिसाइलें होंगी नस्तेनाबूद। तिब्बत टू लद्दाख जिनपिंग की चाल। लिपुलेख से पैंगोंग चीनी सेना तैनात। चीन के हर चाल पर हिंदुस्तान की आंख। जिनपिंग की एक गलती, ड्रैगन होगा खाक। नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं बरखा शर्मा। एलएसी पर मात खाने के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। पैंगोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग में चीनी सैनिक अब भी जमकर बैठे हैं, जिसको वहां से हटाने को लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। इसी बीच चीन की चालबाजी की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें नेपाल और हिंदुस्तान से लगे लिपुलेख इलाके से कुछ ही दूरी की हैं, जहां चीन नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है और इसके सबूत इंडिया न्यूज के पास हैं। आखिर क्या है चीन की चाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी पर होगा भीषण युद्ध। इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत। जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया। लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। आंख कान खोलकर एलएसी की सबसे बड़ी खबर सुनिए। बॉर्डर पर पीछे हटने को लेकर कभी हां कभी ना करता हुआ चीन एक बार फिर गेम करने में लगा है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन देपसांग, दौलत बेग ओल्डी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स में चीनी आर्मी कुंडली मारकर बैठी है। वहां से पीछे हटने का झांसा देकर पीछे नहीं हट रही है। इसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में खतरनाक साजिश रच रहा है। लद्दाख से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर चीन ने ऐसी चाल चली है जिससे वो मिनटों में हिंदुस्तान पर हमला बोल सकता है। बिल्कुल सही सुना। हिंदुस्तान से महज कुछ दूरी पर ही चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। फाइटर जेट तैनात कर रहा है और तो और उत्तराखंड के पास मिसाइलों का जखीरा तैनात करने की फिराक में है।
ये देखिए, चीन की चालबाजी का सबसे ताजा और जिंदा सबूत। सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। आसमान से ली गई ये तस्वीर चीन के नापाक इरादों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान से सटे नेपाल के पास की है, लिपुलेख इलाके की है। चीन यहां पर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये इलाका हिंदुस्तान के उत्तराखंड से करीब 200 किलोमीटर दूर है, लिपुलेख के पास। लिपुलेख के पास ही चीन ने अपना नया गढ़ तैयार किया है। यहां से कुछ ही दूरी पर चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार यहां पर अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती कर रही है। मई 2020 के बाद से चीनी सेना ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि लिपुलेख वो इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और इन्हें ट्राई जंक्शन बॉर्डर लोकेशन कहा जाता है। और लिपुलेख के पास ही चीनी सेना ने पूरी की पूरी बटालियन, मतलब लगभग 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पहले चीनी सेना की तैनाती और अब सामने आई ये तस्वीर चीन के दोगलेपन का सबूत है। चीन दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा। ये सैटेलाइट तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन ने लिपुलेख इलाके को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहां मिसाइल साइट के अलावा जगह जगह पीएलए को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ज्वलंत उदाहरण है। और नेपाल में जो ओली साहब ने नक्शे में परिवर्तन किया है वो सब चीन के इशारे पर है। और चीन वहां, अब नेपाल में तो लड़ने की कोई ताकत है नहीं। चीन वहां पे जो तैयारियां कर रहा है वो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एक तरह से वो दिखाता है कि वो नेपाल को हेल्प कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है। हमें हमारी वहां पर सेनाएं की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर फोर, गोगरा, पैंगोंग, देपसांग में तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सामने आई ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वायुसेना ने कुछ दिन पहले ही एलएसी के पास होतान एयरबेस पर अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी। उसके बाद से इस एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना का ये निर्णय कि J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करना है, ये भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर बौखलाने के बाद किया गया था। लद्दाख में चीन पीछे हटने से बिल्कुल मना कर चुका है। वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली पे उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है और उनके सर्विलेंस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। तिब्बत में उनकी एयरबेस भी। तो हमारा अब जो है एक ही उद्देश्य बचा हुआ है कि चीन को कैसे बाहर वहां से भगाना है। उसके लिए हमें जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो है वहां पर जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी को अब आपको मान के चलिए कि जो गलवान वैली और दूसरे इलाके हैं वहां पर अब वो पूरे साल भर रख के और सतर्कता पूर्वक चीन की गतिविधियों पे निगाह रखनी है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सीमा के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।